आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रही हूँ। टेंस का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। आप यकीन मानिए कि आप इस तरह से पढ़िएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपने अपना टेंस कंप्लीट कर लिया है, और ये इतना इजी है। देखिए, टेंस के बारे में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारी जगह पर चेंज होते हैं। तो कभी डू हो रहा है, कभी डज़ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो रीज़न मैं अब आपको बताऊँगी। तो जब भी हम अपने आदत कैसे हो गई आपका, सोना उठना बैठना, जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं, जैसे आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, सच ऐसा सच जो बदला ना जा सके, जैसे कि लड़की लड़की ही होगी, लड़का लड़का ही होगा, और डॉक्टर डॉक्टर ही होगा, टीचर को टीचर ही हम बोलेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। रोज़ की दिनचर्या जो हम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सेंटेंस बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आई का मतलब है मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, तू और आप, तीनों का ही मतलब यू है। और ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि हम हिंदी में अलग अलग तरीके से लोगों को सम्मान देते हैं, लेकिन इंग्लिश में यू तीनों ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दे मतलब होता है वे, ठीक है। तो इनके साथ लगता है डू एंड डस। अब देखिए, ही मतलब होता है एक लड़का, शी मीन्स एक लड़की, इट जहाँ भी होगा आप समझ लीजिए ये तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ हो रहा है। समटाइम्स ये प्रोनाउन के लिए भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये वस्तु, जगह और स्थान, फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखें, वस्तु और जगह के लिए, जगह स्थान के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, आई डू एंड वी ईट, ही ईट्स एंड शी ड्रिंक्स। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब मैं रीज़न बताती हूँ कि देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हमने ही के साथ इट्स में एस लगा दिया, ये देखिए, ठीक है, और वी के साथ तो नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि आपको उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि वी, यू, दे ये सारे प्लूरल हैं, ठीक है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें। तो ये एक बार आपस में बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि समझ लीजिए ये ज्वाइंट फैमिली है। तो इन्होंने कहा कि यार हमको वो ही और एक जो शी और एक जो इट है उनको डराना है। अब आई जो था इनका वेल विशर था, तो आई ही के पास आया, शी के पास आया और इनको कहा कि आप लोगों की जान थोड़ा सा खतरे में है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक एक बॉडीगार्ड ले लेते हैं। तो उनका नाम या तो एस होगा या तो ई एस होगा। इन्होंने कहा कि जब भी अब हम बाहर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एस और ई एस को हमेशा अपने साथ में लेकर जाएंगे। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। कहने का मतलब है कि ही, शी, इट जब भी आएगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए, अब एस और ई एस भी कब लगेगा, इन्होंने भी कहा कि जब कोई शब्द आखिरी में सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, ओ, समटाइम जेड हो तो हम क्या लगाएंगे, ई एस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हुआ ही इट्स, देखिए ये लिखा हुआ है ही इट्स, ही इट्स का मतलब हुआ वह खाता है, मतलब ये उसकी रोज़ की आदत है, वह खाता है। हम खाते हैं, वी ईट, हमारी आदत है। आई डू, मैं करता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है। तो आप लोग जब तक इतना प्रैक्टिस करिएगा, आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है, तभी आपकी इंग्लिश डे बाय डे अच्छी होती जाएगी। कि जब भी सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, ओ, जेड आएगा तो आप क्या लगाना है, ई एस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। कमेंट में लिख के बताइए आपकी जो भी परेशानी है। आप बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपकी और अच्छे से मदद कर सकूं। और प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।